नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहू तिर्यं जीर्णधन वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय नवदेवा दिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम् यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर गए। आचार्य श्री बाधीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसके 6 लंब हो चुके हैं और आज से हम 7वें लंब पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक जीवनधर कुमार के 4 विवाह संपन्न हो गए और जीवनधर कुमार धीरे धीरे अभ्युदय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि शुरू में कहा था, देव ने भी भविष्यवाणी की थी कि वो राजाओं के राजा बनेंगे, राजाधिराज, और अंत में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। तो धीरे धीरे कई राजा उनके समझ लीजिए उनकी राजकन्याओं से विवाह हो रहा है, तो वो तो उनका ससुराल हो गया, मतलब राजा जो हैं वो ससुर हो गए। तो अब वो तो सभी उनके साथ आएंगे ही, कोई भी कार्य होगा, युद्ध होगा या कुछ भी, तो सब आना ही है। आगे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे और अनेक राजा उनके अधीन होते जाएंगे या उनसे उनको समर्थन प्राप्त होता जाएगा। तो अब जीवनधर कुमार का विवाह क्षेम श्री से हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जीवनधर कुमार क्या करते हैं वो भी यहाँ चर्चा आएगी। क्षेम श्री के विवाहानंतर पुण्यशाली जीवनधर कुमार ने उस स्त्री के साथ बहुत सुख परंपरा का अनुभवन करके वहां से जाने के लिए बुद्धि की, जाने का विचार किया। फिर क्या हुआ कि इसके अनंतर जीवनधर कुमार बहुत रात्रियों के बीत जाने पर बिना कहे हुए ही वहां से चले गए। निश्चय से भोले मनुष्य महापुरुषों के वचनों को कभी प्रमाण या सत्य नहीं मानते। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, वो कारण भी लिखा यहाँ। जो भोले मनुष्य होते हैं वो महापुरुषों के वचनों को, सज्जनों के वचनों को सत्य नहीं मानते, उन पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए वह तो बिना कहे ही आगे बढ़ जाते। कभी कभी ऐसा होता है
जैसे कि कल प्रश्न किया गया था प्रतिष्ठा की मम्मी के द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही बता देते हैं कि हम अभी आगे जाएंगे, आगे दूसरे देशों की यात्रा करने जाना है, और फिर निकल जाते, है ना। और कभी ऐसा भी होता है जैसा यहाँ हुआ, तो अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं और वो कहीं आसक्त नहीं होते हैं, विषयों में आसक्त नहीं होते, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये विशेषता महापुरुषों में होती है, जो कि यहाँ पर भी दिखाई गई है। तो आगे देखिए क्या हुआ कि जीवनधर कुमार की क्षेमश्री नाम की स्त्री उनके वियोग से जली हुई रस्सी के समान कांतिहीन हो गई। निश्चय से विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति ही हैं और कोई नहीं, ऐसी एक नीति है, लोक रीति है। तो ये बात आचार्य समझते हैं और उन्होंने ये सत्य का वर्णन यहाँ पर किया है। विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति देव ही होते हैं। तो इसीलिए क्षेम श्री के जब पति जीवनधर कुमार उनको छोड़ के चले गए तो वह जली हुई रस्सी के समान हो गई, कांतिहीन हो गई। इस तरह की दुखद स्थिति का वर्णन किया है क्षेम श्री की। अब उसके बाद सुभद्र सेठ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो सुभद्र नाम के सेठ भी उन पवित्र जीवनधर कुमार को ढूंढकर उनके ना मिलने पर मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हुआ। निश्चय से बहुत प्रयत्न से, बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु का हाथ से निकल जाना अतीव दुखकर होता है। जीवनधर कुमार उनको बड़ी मुश्किल से मिले थे, उनकी पुत्री का विवाह बड़ी मुश्किल से हुआ था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि ये जो मंदिर है इसके दरवाजे जो कई वर्षों से बंद होंगे, देवों के द्वारा बंद किए गए होंगे, कि वो जिस महापुरुष के आने से खुल जाएंगे वो ही क्षेम श्री का पति होगा। अब बड़ी कितने समय से वहां पर द्वारपाल, द्वार रक्षक लगा रखा था, है ना, सेवक लगा रखा था कि कोई ऐसी घटना घटे तो तुरंत आके बता देना। लेकिन बहुत इंतजार, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि जीवनधर कुमार आए, दरवाजे खुले मंदिर के, और जीवनधर कुमार का विवाह क्षेम श्री के साथ हुआ। लेकिन कुछ समय रहे, कुछ दिन रहे और फिर चले गए। तो सेठ जी को काफी दुख हुआ इस बात का। आगे देखिए क्या हुआ। जीवनधर कुमार तो चले गए। अब दीपा जी को लग रहा होगा कि देखो फिर चले गए हैं, मतलब कुछ बता के तो जाएं, लेकिन उसका कारण भी तो बताए कि नहीं। कि जो भोले पुरुष होते हैं, है ना, मोही होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ दो कारण लिखे हैं विशेषार्थ में। यहाँ लिखा है एक तो ये कि वो जो उनका लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते महापुरुष, एक बात। दूसरा, यदि वो बता के जाएं तो रोक भी सकते हैं लोग जबरदस्ती किसी भी तरह से, या फिर वो अति क्लेश हो जाए, वहां अति क्लेश का वातावरण बन सकता है, ठीक है ना। और इस तरह से ये कुछ स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए बिना समाचार दिए ही वो वहां से चल देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो कहें, लोग विश्वास ही नहीं करें कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, ये जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो कोई भी कारण बन सकता है, स्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय रह जाता है कि शांतिपूर्वक बिना बताए चले जाते। तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जो कि यहाँ पर बनी। अब देखिए क्या हुआ। श्रेष्ठ बुद्धि वाले जीवनधर कुमार ने जाते समय अपने आभूषण त्यागने की इच्छा की। क्यों नित्या, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई आभूषण, बहुत सारे आभूषण हैं तो अपन त्याग दें, हैं?
ऐसा कभी मन होता है क्या अपना? है? होगा क्या? प्रतिष्ठा तुम्हें होगा? अपन बहुत सारे आभूषण पहने हैं तो ऐसा मन हो जाए कि नहीं यार बाहर से लग रहे हैं, वजन लग रहा है बहुत ज्यादा, थोड़े दूसरों को दे दें, ऐसा लगता है क्या? जीवनधर कुमार को लगता था। जीवनधर कुमार को लगा, क्या लगा? कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले जीवनधर कुमार ने जाते समय अपने आभूषण त्यागने की इच्छा की। निश्चय से विवेक से भूषित पुरुषों के भूषण आभरण आदि दोष के लिए ही माने गए हैं। उनका असली आभूषण तो उनका विवेक है, उनकी समझ है, उनकी बुद्धि है, उनका ज्ञान है, उनकी विद्वत्ता है, उनके अंदर के जो श्रेष्ठ गुण हैं वही उनके आभूषण हैं। शोभा उनकी उससे ही है, गुणों से शोभा है, आभूषणों से शोभा नहीं है। ठीक है ना? कान की शोभा जिनमाणी सुनने से है, कुंडल पहनने से नहीं। आंखों की शोभा जिनेन भगवान को देखने से है, दिगंबर मुनिराज को देखने से है, साधर्मियों को देखने से है ना? ये दुनिया भर की फालतू चीजें देखने से नहीं। जिव्या की शोभा जिनमाणी बोलने में है, भगवान जनन की पूजन बोलने में है। कंठ की शोभा जिनमाणी बसाने में है, कंठस्थ करने में है, कंठाहार पहनने में नहीं। ऐसे हाथों की शोभा कंगन पहनने में नहीं, दान देने में है। और उपकार की भावना से जो दान दिया जाता है वो देने में ही हाथों की शोभा है। पैरों की शोभा कोई वो कड़े बड़े पहन लेते हैं उससे नहीं है, पायल पहनने से नहीं है, इससे है कि तीर्थ वंदना करने से है। मतलब अपने शरीर के जो अंग हैं उनका सदुपयोग किया जाए, वही उनकी शोभा है। ठीक है? ज्ञान की शोभा अपने आत्मा को जानने में है, दुनिया भर की चीजों को जानने में नहीं, ऐसा समझना चाहिए। और वो तो उनके पास है ही, इसीलिए क्या किया उन्होंने? अब अपने आभूषणों को त्यागने का विचार किया। अब किसको दें? क्यों निसर्ग, किसको दें? तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं ही ले लेता है? ऐसा विचार तो नहीं आ रहा? मैत्री क्या विचार आ रहा है? ऐसा तो मन नहीं हो रहा ना? लेने की भावना क्यों रखना, देने की भावना रखना चाहिए कि हम भी ऐसा करें। अरे यार बहुत परिग्रह हो गया घर में, बहुत हो, थोड़ा दान दो, दूसरों को काम आए, ऐसा विचार करना चाहिए। बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, क्या करें, व्रत आ रहे हैं अभी, है ना? दान का प्रकरण आएगा, लोग देंगे, देने वाले देते हैं, नहीं देने वाले नहीं देते। तो ऐसा भाव आना चाहिए कि अरे व्रत आ रहे हैं हमारे, बड़ी मुश्किल से तो आ रहे हैं, पिछले साल आए थे लेकिन उतना उत्साह से कहाँ मना पाए। तो ऐसा मन होता है नहीं नहीं, इस बार भड़ास निकाल लेंगे पूरी, पिछले बार तक की कमी पूरी कर देंगे और दो, ऐसा मन होना चाहिए, है ना? जीवनधर कुमार से प्रेरणा लेना। देखो, चैमपुरी से प्रस्थान करने के पश्चात विवेकशील जीवनधर कुमार को अपने आभूषण दान स्वरूप देने का विचार आया, क्योंकि भेद ज्ञान से शोभायमान विवेकी जनों को आभूषण दोष रूप ही लगते हैं। फिर क्या हुआ? देखो, एक कारण तो ये है कि जब यात्रा करते हैं तो भार लगने लग जाता। शिखर जी की वंदना तो की होगी आप लोगों ने। जब शिखर जी की वंदना करने चढ़ते हैं या गिरनार जी की करने चढ़ते हैं तो वो अपने पास जो थैली ले जाते हैं, अपन कोई थैली, पूजन सामग्री की थैली हो या कोई डंडा भी ले लेता है ना? और फिर दूसरा कोई और कुछ ले ले तो वो तो है ही, ये भार लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनको छोड़ दो, इनको यहीं छोड़ दें, ऐसा लगता है। मतलब जब चढ़ते जाओ थकान होती है तो ऐसा लगता है ये भी भार है। ठीक है ना? तो जब ये चीजें बाहर लगने लगती तो वो और चीजों की क्या बात करें। इसलिए आप यात्रा करने जाते तो कोई आभूषण वगैरह पहन के जाता है क्या? अच्छे बढ़िया सज धज के जाए, बढ़िया आभूषण, बढ़िया, ऐसा सोच के जाता है कोई? ऐसा करता है कोई? नहीं, ऐसा नहीं करता। वहां तो सब चीजें बाहर लगने लग जाती है ना? तो जीवनधर कुमार भी यात्रा पे निकले आगे की, तो उनके लिए भी तो भार लगेगा कि नहीं? ये बेकार का बोझ क्यों उठाना?
पुण्यहीन हो तो सोचे कि अरे यार बाद में नहीं मिला तो। पुण्यशाली जीवों को सोचना क्या है, वो तो त्यागते हैं और यहां मिलता है। अभी देखना आगे जाके, यहां वो त्यागेंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर लीजिए साहब ऐसे करते हैं, है ना। विवाह होगा उसमें भी आभूषण पहनाएंगे उनको, फिर है कुछ ना कुछ होगा कि उनको आभूषण और मिल जाएंगे। उनको क्या चिंता है ऐसी चीजों की, वो तो तुच्छ जानते हैं। ये लो भाई, ले कोई पात्र जीव मिल जाए उनको दे दें, है कि नहीं। ऐसा पुण्यवान जीव ऐसा सोचते हैं। दूसरा कारण ये भी है इसमें लिखा विशेषार्थ में कि रास्ते में यदि हम आभूषण, मूल्यवान आभूषण पहन के निकलते हैं तो कोई चोरों का, डाकुओं का भी खतरा हो सकता है। उनकी नजर भी पड़ती है, बेकार में परेशान करने लग जाए। अब जीवनधर कुमार को तो ये परेशानी नहीं होगी, है जीवनधर कुमार के लिए फिर वो पहला कारण ठीक है कि यात्रा में ये चीजें भार स्वरूप लगने लगती हैं तो भार हल्का कर दो जरा, ठीक है ना। और बेकार में क्यों धारण करना है, ले भैया जो जरूरतमंद है उसको दे दो। अब ये सोचते हैं कि दें किसको, वो भी विचार करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि बहुत सारा हो रहा है अनावश्यक है तो दे दो, कोई को भी दे दो। अटाला थोड़ी है, अटाला थोड़ी है कि कोई को भी दे दो, है ना। जो अपने उपयोग की चीज है और सामने वाले के उपयोग में आ सकती है, वो वस्तु हम परोपकार के लिए देते हैं, वही तो दान कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई पात्र तो होना चाहिए, किसको दें, ऐसा व्यक्ति भी तो मिले कि जो लेने वाला हो। तो देखिए क्या होता है। तो क्या विचार किया उन्होंने उस समय, उन जीवनधर कुमार ने धार्मिक पुरुषों के लिए भूषण, आभूषण देने का संकल्प किया कि कोई धार्मिक पुरुष मिल जाए उसको हम ये आभूषण दें, ऐसा उन्होंने विचार किया। फिर क्या हुआ, निश्चय से योग्य स्थान में बीज के सदृश दी हुई एक वस्तु भी 1000 गुनी फलती है, बहुत फल देती है। पात्र जीव को दिया गया दान फलदायी होता है, और अपात्र को देंगे तो कोई काम का नहीं। देखो, स्थाने ही बीज बीजवत दत्तमेकम दत्तमेकम चापि सहस्रधा, कि निश्चय से योग्य स्थान में बीज के सदृश दी हुई एक वस्तु भी 1000 गुनी फलती है। जैसे बीज योग्य भूमि में डाला जाए तो वो कितने सारे फल देता है, कितने सारे अनाज पैदा होते हैं या फल पैदा होते हैं उस पेड़ से, ठीक है ना। और ऐसे ही योग्य पात्र जीव को यदि दान दिया जाए तो वह दान भी फलीभूत होता है, 1000 गुना, उससे ज्यादा 1000 गुना अधिक फल देता है, ठीक है ना। इसलिए पात्र और अपात्र का विचार करके ही दान देना चाहिए। जो पात्र हो उसको ही देना चाहिए, जहां देना चाहिए वहीं दें, जो देने योग्य हो वहीं दें, जो नहीं देने योग्य है वहां नहीं दें। लेकिन एक बात और है, जो देने योग्य है उसे ना दें, जहां देने योग्य है उसे वहां ना दें, तो क्या होगा कि कोई और छीन ले जाएंगे। आएंगे दूसरे लोग, कोई चंदा मांगेंगे, कोई कहेंगे नहीं देना ही पड़ेगा, है नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं से झटक लेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम जहां योग्य है, जहां देना चाहिए, वहां हम बड़ी भक्ति से, हर्ष के साथ दें, तो ऐसा पुण्य बनेगा कि कोई यहां झटकने वाले नहीं आएंगे फिर, हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसा दान दे मन हरस विषेक है, यह भव जस पर भव सुख देखे, ऐसी भावना पूर्वक देना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर लिखा, जिस प्रकार अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज अनेक गुणित फलित होता है, उसी प्रकार सुपात्र जीव को दिया हुआ अल्पदान भी 1000 गुना फल देता है। ऐसा विचार करके जीवनधर कुमार ने किसी पात्र जीव को दान देने का, अपने आभूषण दान देने का विचार किया।
फिर क्या हुआ, इतने में ही कोई पुरुष सज्जनों के उपकारक उन जीवनधर कुमार के पास आया। निश्चय से प्राणियों की सारी प्रवृत्तियां उनके भाग्य के अनुकूल हुआ करती, जिसके भाग्य में है वो आ गया। मांगने नहीं आया था, वो मांगने नहीं आया था, लेकिन आ गया, और कोई योग्य पात्र जीव था वो, तो बस, है ना। देखिए क्या होता है, यहां लिखा है कि इतने में कोई सज्जन पुरुष जीवनधर कुमार के सामने आता है, क्योंकि भवितव्यता अनुसार ही जीव के भाव होते हैं, वैसा ही होने योग्य है, इसीलिए जीव के भाव भी वैसे होने लग जाते हैं, वैसे ही प्रयत्न होते हैं जैसा होने योग्य होता है। जीवनधर कुमार ने अपने समीप आए हुए उस ग्रामीण पुरुष से पूछा। क्या पूछा? भाई अपन को देना है, किसी को भी दे दो, हैं? ऐसा नहीं, जिसको देना है पहले पता तो कर लें कि वो पात्र है कि नहीं है, वो उस धन का उपयोग क्या करेगा, वो भी तो समझ लें। तुम कहां से आए हो? जीवनधर कुमार ने उससे पूछा। और कहां जाओगे? तुम कुशल हो अथवा नहीं, मतलब तुम ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो कि नहीं, इस प्रकार पूछा, कुशल क्षेम पूछी। उसने भी प्रसन्न होकर विनय पूर्वक उनके प्रश्न का उत्तर दिया। निश्चय से बड़े मनुष्यों का छोटे आदमियों से प्रीति पूर्वक बोलना छोटे आदमियों के लिए राज्याभिषेक के समान होता है। जैसे बड़े लोग जो वैभवशाली हों, महापुरुष हों, वो व्यक्ति, एक साधारण जो व्यक्ति है वो किसान था, साधारण किसान, ये वहां पर जब रास्ते में जा रहे हैं तो खेत वगैरह बगल बगल में होते ही है ना, पूरे रास्ते भर देख लो आप, तो कोई किसान उनको मिला था, और उस किसान को उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं वगैरह, आप ठीक हैं कि नहीं, स्वस्थ हैं कि नहीं, ये सब बातें पूछी। तो उसने भी बड़ा अच्छे बढ़िया तरीके से जवाब दिया और बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको इतनी प्रसन्नता हुई जैसे कि किसी ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, है ना, कोई राज्य दे दिया हो। बड़े प्रीति पूर्वक जो वचन होते हैं बड़े पुरुषों के द्वारा जो बोले जाते हैं, वो छोटे पुरुषों को बड़े ही आनंददायी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको राज्य मिल गया, है ना, राज्याभिषेक के समान है। तो इससे भी हमें सीखना चाहिए कि हम अपने से छोटों से अच्छे तरीके से बात करें, और ऐसे वचन ना बोलें कि उनको अपमान महसूस हो, उन्हें बार बार ऐसा एहसास हो कि हम तो बहुत छोटे लोग, ऐसा नहीं। और जीव तो सब बराबर ही है ना, उसमें क्या सोचना है कि कौन कम धन वाला है, कौन ज्यादा धन वाला है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन किस जाति का है, कौन कुछ ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। आत्मा की दृष्टि से देखो तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, तभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो घर में हमारे साफ सफाई करने वाले भी आते हैं, बर्तन मांजने वाले भी आते होंगे, पोंछा लगाने वाले भी आते होंगे, और भी अनेक काम करने वाले आते होंगे, है ना, उनसे भी अच्छे प्रेम पूर्वक बोले, स्नेह से बोले, है कि नहीं। और हम जिससे भी मिलते हैं, कोई दुकानदार होता है, उससे कोई चीज खरीदते हैं तो उनसे भी अच्छे तरीके से बोलें, मतलब सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगे तो उनको अच्छा महसूस होता है, ये हमारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीवनधर कुमार के इस तरह के वार्तालाप से वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो क्या हुआ कि अब किसान क्या पूछता है, हे पूज्य, मैं कार्य की इच्छा से इधर उधर जा रहा हूं, मेरे कार्य में आपके दर्शन से सुख और भी अधिक सुख होवे। मतलब वो काम की तलाश में जा रहा होगा, शायद हो सकता है उसकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई हो, किसान है लेकिन वो, है ना, है किसान, कोई काम के लिए जा रहा हो सकता है अच्छी हुई हो लेकिन कोई काम से जा रहा होगा। यहाँ तो लिखा है कि कोई काम से जा रहा था।
है ना। तो ऐसा ऐसा वो कह रहा है कि आपका दर्शन कर लिया तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कुछ बढ़िया होने वाला है ना। अच्छे व्यक्ति को, सत्पुरुष को देख लिया जाए तो फिर कार्य भी अच्छा ही होता है, ऐसा मानते हैं ना, शुभ शकुन मानते हैं उसको। तो ऐसा वो कह रहा है कि हे पूज्य, आपको मैंने देख लिया तो अब मैं जो यहाँ वहां जा रहा हूं कोई काम के लिए, अब वो निश्चित रूप से वो कार्य सुखदायक होगा, सफल होगा, ऐसा वो कह के वहां से जाने लगता है। फिर क्या हुआ और क्या कहता है वो, देखो, हे सम्मानीय महापुरुष, मैं अपने कार्य से ही इधर उधर आता जाता रहता हूं। आप जैसे असाधारण मनुष्य के दर्शन से मुझे और अधिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसा आपसे नम्र निवेदन है। मुझे तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, आपका आशीर्वाद ही चाहिए, है ना, शुभ आशीष प्राप्त हो जाए, बस वही हमारे लिए बहुत है। तो क्या हुआ, कृषक द्वारा कुमार से इस प्रकार कहे जाने पर कुमार ने फिर उस किसान से कहा, हे किसान, खेती आदि कार्यों से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं है। क्या, किसान था ना वो, खेती बाड़ी करता था, तो जीवनधर कुमार ने उसको समझाया कि खेती बाड़ी करने से, जो खेती आदि कर्मों से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं है। फिर क्या है, आगे देखिए। असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य, इन 6 कर्मों से उत्पन्न सुख तृष्णा का कारण, विनाशशील, पाप का कारण, दूसरे की अपेक्षा रखने वाला, अंत में दुख देने वाला और दुख से मिश्रित है। यहां पर कृषि में जो दोष हैं वो बताए जा रहे हैं। अब किसान को दोष बता रहे हैं तो किसान का क्या, किसान की क्या प्रतिक्रिया होगी वो हम अभी समझेंगे, है ना। 315 नंबर पेज चल रहा है, आपको पीडीएफ में भी दिखाता हूं, बहुत सुंदर चर्चा है ये। देखो लिखा है, खेती आदि कार्यों से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं है। ये 6 कर्मों के नाम लिखे हैं, कर्म बताए ना, कौन से, जो राजा ऋषभदेव ने बताए थे, वो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, है ना। असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य, है ना, कहीं विद्या भी शब्द मिलता है, विद्या वाणिज्य और शिल्प। इन 6 कर्मों से उत्पन्न सुख तृष्णा का कारण, कितनी बातें बताई, तृष्णा का कारण एक बात, विनाशशील ये दूसरा पॉइंट, पाप का कारण ये तीसरी बात, दूसरे की अपेक्षा रखने वाला ये चौथी बात, अंत में दुख देने वाला ये पांचवा, और छठवा है और दुख से मिश्रित है। ये 6 बातें होती हैं, इसलिए 6 कर्म ये दुखद हैं। ठीक है, कौन कौन सी 6 बातें, तृष्णा का कारण, 6 तो ये व्यापार आजीविका के साधन है, षटकर्म। कौन कौन से, 80 का मतलब है स्याही, नहीं 80 का मतलब है तलवार, तो तलवार चला के मतलब क्षत्रिय का क्या धर्म है ये, तलवार के द्वारा जो आजीविका की जाती है, तलवार मतलब तलवार ही नहीं, कोई भी अस्त्र शस्त्र हो उनको धारण करके जो सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएं की जाती हैं, कोई सैनिक हो सकता है, आजकल कोई पुलिस हो सकता है ना, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, तो इस तरह के ये 80 में आ गया। मसी क्या है, मसी मतलब स्याही, तो जो स्याही से लेखापाल वगैरह लेखन करते हैं, है ना, जो आजकल तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ गए हैं,
तो जो सीए वगैरह होते हैं, है ना, लेखन, हिसाब किताब लगाना, ये सब करते हैं ना काम, तो स्याही से लिखना करना, ये सब होता है। कृषि, कृषि मतलब किसानी, जो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, फल सब्जियां अनाज वगैरह उगाते हैं, वो कृषि। और सेवा, सेवा कार्य करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, ऐसे यहाँ पर विद्या शब्द का प्रयोग भी आता है ना। तो जो विद्यावान हैं, विद्वान हैं, और मतलब ज्ञान प्रदान करके, मतलब ज्ञान दान देते हैं और उससे भी आजीविका करते हैं, जैसे शिक्षक वर्ग है, जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, है ना, वो सब उसमें आता है। और शिल्प, शिल्प में जैसे मूर्ति कला, चित्रकारी, है ना, ऐसे संगीत, म्यूजिक, है ना, संगीत वगैरह, ऐसे अनेक तरह की जो कलाएं हैं वो शिल्प कहलाता है। और वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात व्यापार, जो व्यापार धंधे किए जाते हैं, वो दुकान हो या अनेक तरह के जो व्यापार होते हैं, बिजनेस, वो वाणिज्य कहलाता है। तो इन 6 प्रकार के कर्मों या उद्योगों से उत्पन्न सुख से क्या क्या होता है, देखिए, तृष्णा का कारण है कि आप कितने ही कमा लो, ऐसा लगता है कि और मिले और मिले और मिले, तो तृष्णा ही बढ़ती जाती है। जैसे दुकानदारी कर रहे हैं, आज एक ग्राहक आया, तो उसने कुछ खरीदा, हमें फायदा हुआ, फिर दूसरा आया, फिर ऐसा लगता है और आए और आए और आए और आए, ऐसा लगता है कि नहीं, है ना। तो ये कहलाता तृष्णा। और फिर जब ताला लगाने लग जाते हैं, शाम को मंगल करने लग जाते हैं दुकान, फिर कोई आ गया तो देखते रहता है, और कोई तो नहीं आ रहा, और कोई तो नहीं आ रहा, मतलब उसको लगता है और कोई आए तो जल्दी आ जाए और अपना जल्दी से फटाफट वो सामान ले ले, है ना, और अपना फायदा हो जाए। तो इस तरह से ये तृष्णा का कारण है, पहला पॉइंट। दूसरा, विनश्वर, कि ये इन 6 कर्मों से उत्पन्न जो सुख है वो विनाशिक है, और वो धन संपदा जो भी इकट्ठी हुई ऐसा करने से, वो भी विनाशिक है कि नहीं है। एक दिन वो धन नष्ट हो जाता है, एक दिन वो क्षणिक जो सुख है वो भी चला जाता है ना, इंद्रिय विषय के सुख। और क्या बताया, पाप का उत्पादक, जब हम इन तरीकों से व्यापार धंधा करते हैं तो उससे पाप की ही तो वृद्धि होती है। पाप नहीं लगता क्या, ये व्यापार धंधा करते हैं उसमें पाप होता है ना, अनेक जैसे वस्तुओं को उठाया रखा, उसमें हिंसा हुई, बेचने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ सकता है, मायाचारी भी थोड़ी बहुत होती है, कुछ ना कुछ तो विकार होता ही है। तो ये सब पाप के वर्धक हैं, पाप के कारण हैं। और कोई नौकरी करता हो तो अभी तो उसको संकलेश भाव होते हैं, मालिक की आज्ञा माननी पड़ती है, वो सोचता है ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ता, तो इस तरह से उसके मन में संकलेश होता है। कोई शेयर वगैरह का आजकल जैसे चलता है, तो उसके जैसे वो मार्केट ऊंचा नीचा होता है, उसके परिणाम भी ऊंचे नीचे होते हैं, मतलब तरह तरह से आकुलता ही होती है उसको। तो ये सब पाप के उत्पादक हैं। तीसरा, दूसरों की अपेक्षा रखने वाला, ये 6 कर्म करते हैं तो उसमें दूसरे की अपेक्षा होती। दुकानदार है तो ग्राहक चाहिए ना, ग्राहक नहीं आए तो कैसे उसका काम चले, कैसे वो चीज खरीदे कोई, तो दूसरों की अपेक्षा रखने वाला, ऐसी हर चीज में है, ठीक है। किसानी है तो किसानी कर बादलों की, बारिश की अपेक्षा रखेगा, फिर बाद में तैयार भी हो जाए, फसल तैयार हो जाए तो काटने वाले की जरूरत है, उसके बाद जब वो भी हो जाए तो वो अनाज निकालते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, और उसके बाद भी कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो दूसरों की हर तरह से अपेक्षा होती है, जब तक दूसरा व्यक्ति ना उसका सहयोग करे तब तक वो आकुलता ही बनी रहती है। और अंत में दुख देने वाला, कि कितने ही हम सोच लें कि ये चीज हमारा काम हो गया, अब मान लो अनाज बिक गया, अब भी तो उसको दुखी होगा, मतलब आप कहोगे कि उसको खुशी होना चाहिए, बहुत सारा धन आ गया, कि धन तो आ गया लेकिन अब उसको रखना भी है, उसके बाद धन खर्च भी तो होगा कि नहीं होगा। जैसे ही धन नष्ट होगा, खर्च होगा, उसको तकलीफ तो होगी, तो अंत में तो दुखी ही देगा वो।
और दुख से मिला हुआ है। दुख जब जब कमाया था तब भी दुख हुआ कि नहीं? निरंतर दुख हुआ। यदि 10 घंटे नौकरी की तो उतने घंटे दुख हुआ, व्यापार किया तो व्यापार में दुख हुआ, और भी अनेक कोई सेवा कर्म किए तो उसमें भी दुख हुआ। मतलब आकुलता के बिना तो ये व्यापार धंधे होते ही नहीं। सबकी अलग अलग कहानी है, सबके अलग अलग प्रकार से दुख हैं। आप अभी बिठा लो किसी को कि भैया ऑफिस में क्या तकलीफ है, वो शुरू हो जाएगा। अभी दुकानदारी में क्या तकलीफ है ये बताने लग जाएगा। अभी है महामारी का कारण क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, अभी बताना शुरू कर देगा। तकलीफ तो है, दुख से मिला हुआ है और दुख ही देने वाला है अंत में। इसलिए जीवनधर कुमार यहाँ किसान से कहते हैं ये 6 कर्म तो दुखदाई ही हैं। यहाँ कर्म का अर्थ उद्योग है, व्यापार है ना, मतलब जो भी धन कमाने के साधन, आजीविका इन 6 रूपों में होती है। देखो यहाँ पर इसके विश्लेषण भी दिए जो मैंने आपको बता दिए, वही सब चीजें यहाँ दी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके भी ये भी खुलासा कर दिया है जो आपको समझा दिया है। अब क्या कह रहे हैं जीवनधर कुमार? अपनी आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख आत्मा के द्वारा साध्य, बाधा रहित, सर्वोत्कृष्ट, अनंत, आनंदमयी, तृष्णा रहित और मोक्ष में होने वाला है। सच्चे सुख, जो सच्चा सुख है, आत्मोत्पन्न सुख है, अपने आत्मा से ही प्रकट होने वाला सुख है, उसकी यहां पर विशेषताएं बताई। ठीक है, क्योंकि जब वो वाला सुख सुख नहीं है, दुखादी ही है, व्यापार धंधे धन संपदा वाला, भोगों वाला, तो कोई कैसा सुख सच्चा सुख है तो उसको भी यहां गिनाया। देखो ये श्लोक जोरदार है। आत्मोत्थमात्मना साध्य मव्यावाध मनुत्तरम अनंतम स्वास्थ्यमानंद मतृष्ण मपवर्गजम। तो आगे देखो क्या लिखते हैं। अपनी आत्मा से या आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला, ये लॉकडाउन में भी होगा कि नहीं? ये सुख लॉकडाउन में भी हो सकता है कि नहीं? आत्मा से उत्पन्न होने वाला है भाई। आत्मा हम स्वयं हैं, जानना हमें स्वयं को है, स्वयं को जानता है तो सुख मिलता है। तो ये तो कोई भी स्थिति हो ये सुख मिल सकता है, इसलिए स्वाधीन है। ठीक है, अपनी आत्मा से या आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला सुख आत्मा के द्वारा साध्य है, जो बाधा रहित। आत्मा से उत्पन्न सुख बाधा रहित है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती, कंटिन्यू रह सकता है लगातार। सर्वोत्कृष्ट है, दुनिया में ऐसा सुख कोई चीज में मिल ही नहीं सकता, कोई इंद्रिय के विषय में मिल ही नहीं सकता जैसा आत्मा के आश्रय से मिलता है। और अनंत है वो सुख, कितना कि थोड़ा सा नहीं, अनंत है और आनंदमय है और तृष्णा से रहित है कि और मिले और मिले और मिले, ऐसा नहीं है। वो वहां तो पूरे ही मिलता है ना, तो और क्या मिले, इच्छा ही नहीं है वहां। तृष्णा मतलब इच्छा, चाह है, चाह नहीं है वहां पर, इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के ही मिलता है। आत्मा में लीन होते हैं तो आनंद मिलना शुरू, चाहना नहीं पड़ता कि अब मिले अब मिले अब मिले, वो तो मिलता ही है। इसलिए तृष्णा रहित और मोक्ष स्वरूप है वो। इस संसार से मुक्त होते हैं जब जीव अपने आत्मा को जानता है तो वो दृष्टि मुक्त होता है, श्रद्धान में मुक्त हो जाता है और मुक्ति का अनुभव मिलता है, आनंद होता है। और जैसे जैसे स्वरूप की साधना बढ़ाता है तो संसार सागर से पार होकर मोक्ष हो जाता है और मोक्ष में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह यहाँ आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले आनंद की विशेषताएं बताएं, इसका खुलासा भी यहाँ है। तो फिर ऐसा मोक्ष कैसे प्राप्त हो?
मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तदपि स्वपर ज्ञाने यथात्म रुचि मात्र के याथात्म रुचि मात्र के परित्यागे च पुणे स्यात् परमं पदमात्मना। तदपि स्वपर ज्ञाने याथात्म्य रुचि मात्र के परित्यागे च पुणे स्यात् परमं पदमात्मना। और वह आत्मा का परम पद अर्थात मोक्ष यथार्थ रुचि रूप सम्यक दर्शन, स्व और पर के भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और परिपूर्ण सम्यक चारित्र के होने पर ही होता है। ठीक है। आत्मा की यथार्थ रुचि, रुचि मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अहम, कि मैं देहादिक से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा हूं, जो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, अंदर में जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है। ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव किया। ठीक है। तो आत्मा की श्रद्धा प्रकट हुई कि मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, अनंत आनंद से परिपूर्ण हूं, मैं सिद्धों के जैसा हूं, मैं ऐसा अपने आत्मा का अनुभव हुआ। तो वह आत्मा का अनुभव हुआ तो उस समय जो आत्मा की श्रद्धा हुई, आत्मा में अपनापन हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। और जो पर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हुआ जो, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और आत्मा में जो लीनता हुई उसका नाम सम्यक चारित्र। और इनके होने में जो व्यवहार विकल्प होते हैं, है ना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और जिनवाणी का ज्ञान और व्रत शील संयमादि का पालन इत्यादि, ये भी व्यवहार से ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहलाते हैं। ऐसा निश्चय और व्यवहार दोनों से साधा हुआ धर्म प्रकट होता है। वो धर्म, वो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय है। ठीक है। इस तरह इन तीनों रत्नों से परिपूर्ण होने पर आत्मा को परम पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। ऐसे यहां पर ये देखो पूरी विधि लिखी है। अब देखिए इनका स्वरूप। और तू अपनी आत्मा को स्वमपि ज्ञान दृक् सौख्य सामर्थ्यादि गुणात्मकम परम पुत्र कलत्रादि विद्धि गात्र मलम परई। और तुम अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि गुणात्मक जान तथा पुत्र स्त्री आदि को पर जान। और तो क्या, अपने शरीर को भी पर जान। इससे कह रहे हैं जीवनधर कुमार, निसर्ग, इससे कह रहे हैं जीवनधर कुमार किसान से कह रहे, सुल्तान बोल रहे किसान से कह रहे, तो अपन से नहीं कह रहे ना, उनसे थोड़ी कह रहे हैं कि आत्मा को जान, देहादिक से भिन्न आत्मा को जान, स्त्री पुत्र मकान जायदाद से भिन्न आत्मा को जान, आत्मा को ज्ञानानंद स्वरूप मान, है ना, ऐसा करने से अनंत आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये अपन से नहीं कह रहे ना, कहानी चल रही है, वो उनसे कह रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, हमारा क्या है इसमें लेना देना। जब फिल्म देखते हैं लोग तो वहां तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हीरो मैं ही हूं और विलेन कोई और है, और उसने जैसे ही गलत काम किया तो हीरो उसको मारना शुरू करता है, मारना जब शुरू करता है तो ये भी हाथ चलाने लग जाता है। वहां तो पाप में तो बिल्कुल राजी है, पाप कार्यों में तो बिल्कुल हाथ पे अभी मिल जाए तो मारने लग जाए।
लेकिन यहाँ अपनी बात आई जाओ कल्याण की, तो सोचता है ये तो उनकी बात चल रही है, ये जीवनधर कुमार की बात है, ये किसान के लिए कह रहे हैं, मुझसे थोड़ी कह रहे हैं। अरे आचार्य जीवनधर कुमार के मुख से हमसे कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करना ही वही सुख स्वरूप है और वही करने योग्य है, दूसरा कुछ करने योग्य नहीं है। और वह मोक्ष मार्ग, वह मोक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार से प्राप्त होता है। और उसके लिए भेद विज्ञान पहला मूल कारण, भेद विज्ञान। तो ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए कि मैं तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख स्वरूप हूं। क्या क्या क्या, ये तो अनंत चतुष्ट है, तो भगवान को होते हैं, हमारे अंदर कहां से आ गए? क्यों प्रतिष्ठा? ये तो भगवान को होते हैं ना, अनंत चतुष्ट है। ये आत्मा में तुम्हारे अंदर भी है क्या? ये हाँ स्वभाव होगा ना, तभी तो प्रकट होगा स्वभाव। जिस जिस दूध में घी घी ना हो, उसमें से घी निकलेगा कैसे? स्वभाव तो होना चाहिए ना उसके अंदर। स्वभाव है इसलिए उसको मथते हैं तो निकल आता है। पानी को मथे तो कितना घी निकलेगा बोलो? मथानी से 2-4 दिन तक अच्छा मथे, जम के मथते रहो, मथते रहो, मथते रहो, कितना घी निकलेगा, कितना मक्खन निकलेगा बोलो? हैं? बहुत सारा, नित्य के लिए बहुत सारा। पानी को मथना है, पानी को मथेंगे तो कितना निकलेगा? प्रतिष्ठा तो इतनी देर से मुंडी हिला रही कि नहीं निकलेगा, तो उसके सिर गर्दन में दर्द हो रहा होगा, लेकिन नित्या कह रही अभी भी हिल नहीं रही उसकी मुंडी। वो कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं निकलेगा। अब अच्छा नहीं निकलेगा, समझ में आ गया? पानी को विलोने की बात कर रहे हैं, दूध की बात नहीं कर रहे। दूध को विलोएंगे, मथेंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को तपाएंगे तो उसमें से घी निकलेगा। लेकिन पानी को मथेंगे तो कितना घी निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां कह रहे हैं कि आत्मा भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है जो अरहंत अवस्था में प्रकट होता है। स्वभाव है ऐसा जो जानता है और अपने को देहादिक से भिन्न मानता है, ठीक है ना, तो उसे वह आत्मा की अनुभूति होती है और उसे वह मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ठीक है? देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला यह आत्मा अज्ञानता से शरीर को निजत्व बुद्धि से जानता है, इसलिए फिर से देह से बनता है। देह को अपना मानता है तो हर भाव में देह मिलता है। देहासक्ति से पुनः पुनः देह प्राप्ति, लिखा ना ऊपर हेडिंग में। हम देह में अपनापन करते हैं कि मैं नित्या हूं, तो बस ठीक है, नित्या होना तो नित्य मिलता रहेगा शरीर। मतलब शरीर को अपना माना ना, तो अगले जन्म में फिर शरीर मिलेगा, फिर अब शरीर को अपना माना फिर मिलेगा। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अशरीरी नहीं होना, सिद्ध भगवान नहीं बनना है। अशरीरी होने के लिए इस शरीर से भेद ज्ञान करना पड़ेगा। जो इस शरीर से भिन्न अपने को आत्मा जानता है, वो अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है? यहां लिख रहे हैं कि इस प्रकार पुत्र, मित्र, कलत्र देह से भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण देह को ही आत्मा मानता है, अतएव देह मिलने योग्य कर्म को बांधता है, अर्थात पुनः देह धारण करता है। देखो क्या करना है, जो प्राप्त देह है उससे भेद ज्ञान करना है, उससे अपना नहीं मानना है, अपने से भिन्न मानना है।
और अपने आत्मा को अपना मानना है। मतलब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं ऐसा मानना है, मैं देहादिक से भिन्न हूं ऐसा मानना है। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अज्ञान ही संसार भ्रमण का कारण। देखो किसान को ये बात समझाएंगे, समझा रहे हैं जीवनधर कुमार। अब देखते हैं आखिरी में उसको समझ में आती कि नहीं आती। उसको आएगी कि नहीं आएगी वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी ये हमें भी देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोनों को तो समझ में आना चाहिए ना। अज्ञानात् काय हेतु स्यात् कर्माज्ञान में आत्मनाम प्रतीके स्यात् प्रबंधोय मनादि शैव संस्कृति। इस संसार में जीवों के अज्ञान से शरीर का कारणभूत कर्म बंधता है, और फिर शरीर के होने पर अज्ञान होता है। यह अज्ञान और शरीर की परंपरा अनादिकाल से है, और इसी को संसार कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? इसी को संसार कहते हैं। क्या? कि हम अज्ञान रूप परिणमन करते हैं, जो शरीर मिला उसको अपना मानते हैं, जो धन संपदा वैभव परिवार कुटुंब मिला उसको अपना मानते हैं, है ना। उसको अपना माना हमने, अपनी आत्मा को नहीं जाना। ठीक है। तो क्या हुआ उससे? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। कि हमने अज्ञान के कारण अपने को अपने को नहीं जाना, और जो अपना नहीं है उसे अपना जाना, इसको कहते हैं अज्ञान। ऐसा होने से क्या हुआ? अज्ञान के कारण मिला शरीर। ठीक है। अज्ञान से शरीर का कारणभूत कर्म बनता है। कर्म बना, अज्ञान से बंधा कर्म, कर्म से मिला शरीर, और शरीर मिलने पर फिर हमने उसको अपना माना, तो फिर शरीर मिला, फिर कर्म बंधा, फिर शरीर मिला। ऐसी परंपरा कब से चली आ रही है? अनादिकाल से, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो अब क्या करना? अब भी शरीर मिला है, उससे भेद ज्ञान करेंगे तो क्या होगा? शरीर से भेद ज्ञान करेंगे और अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, तो शरीर मिलने की परंपरा का अभाव हो जाएगा और जीव मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। ठीक है। देखो संसार की परिभाषा लिखी है इस श्लोक में, बहुत जोरदार है। इस प्रकार ये यहाँ पर अभी और भी ये बात चलने वाली है आगे, लेकिन अपना समय हो गया है, तो इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। यहाँ पर ये पूरा स्पष्टीकरण है। इसके बाद निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य, ऐसा और भी अभी थोड़ा सा उपदेश आएगा 2-4 श्लोक में। फिर किसान के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी वो बात यहाँ पर बताई जाएगी, उसको हम समझेंगे। ठीक है। अभी यहाँ हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। और हाँ, कुछ पूछना है क्या? भैया जी, आपने वो 6 कर्मों में से बताया था ना, वो एक मसीह का था, उसका क्या मतलब है? मसीह का मतलब है स्याही। स्याही? हाँ, लिखा पढ़ी का जो काम करते हैं वो मसीह कहलाता है। सुन नहीं पाया। जैसे हिसाब किताब लिखते हैं ना लोग, हाँ, वो कहलाता है मसीह। मसीह। ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बोल दो भैया। हाँ बोलिए। ये भजन बोल सकते हैं क्या? कौन सा? मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोल तो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी स्तुति भी तो बोलना है। स्तुति मतलब जो जिनवाणी वाले खंड में होगी वो जिनवाणी। अच्छा, वो अभी भैया अभी वो देखी थी, लेकिन लिखी नहीं अभी हमने। अभी भजन है तो
ठीक है, तो कल तैयार करके रखें, अभी आज ये बच्चे तैयार हैं, उनसे बोलो। सुनत मुरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन की, कर्म स्वभाव भाव चेतन की, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोच रस तस मैल पगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, शादी वादे धुनि निर्मल जलते, शादी वाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई संभाव लगी, जिन बैन सुनत भूल भगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, संशय मोह भ्रमरता बिगड़ी, संशय मोह भ्रमरता बिगड़ी, प्रगटी आदम ज्योति जगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, तोल अपूर्व मंगल पायो, दौल अपूर्व मंगल पायो, शिव सुख नेहा सुमेंगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मुरी भूल भगी। हाँ, उसमें भरमता शब्द है, भरमता बिगिटी है ना, भरमता बिगिटी वो शब्द है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिनधर जय।